महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आ गया, आरक्षण का हवा में। अब इन्होंने महिलाओं की चिंता जताई। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये फोटोज देखिएगा और शायद देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की महिलाएं हैं जो चिता पर लेटी हैं, क्योंकि सरकार चिंता नहीं जता रही है, इनकी जमीन हड़प कर बैठी है, पर इन्हें महिलाओं की याद नहीं आएगी। शाबाश बेटा। महिला या शायद आपको रोना आ जाए, देख लेना। नहीं देखिएगा महिलाओं की फोटो दिखाना इन्हें बदतमीजी लगती है, पॉइंट टू बी नोटेड। रुको जरा, सब्र करो। दूसरा, मानसून का सत्र आ रहा है। नहीं, आप अपनी मैं यहीं बैठता हूं सिर्फ। मानसून का सत्र आ रहा है, ड्रामा करने में माहिर है एनडीए वाले। नहीं, आप उनके नौटंकी क्या है? मैं अपना कोई टेक्स्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ लिख रहा था, इनके सवाल का जवाब देता भी नहीं। महिलाओं पर जवाब दीजिए। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? महिलाओं पर जवाब दीजिए। परमाणु बिजली घर बनना था, आंखों में आंसू आए तो चुल्लू पर पानी मैं ले आऊंगी। आंखों में आंसू आए ये देखकर सोनिया गांधी के साले के खोपड़ी तोड़ साले। पानी मैं तू नहीं रहेगा, मर गए लोग। परमाणु संयंत्र बिजली बस्तर में सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, बस्तर में लोग मारे जाते रहे। कौन है ये लोग? आप भी क्यों नहीं ना अननेसेसरी आप अपनी जगह चलिए, आप वो नहीं करेंगे आगे। आप इनके बोलिए ना, ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। बहस करना ये क्या है कि यहाँ आ गए आप मंच पर? बहुत हीटेड डिस्कशन हो गया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। निगत आवाज अब अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर। फिर पब्लिक बोल जरूरत आ रही है पब्लिक के लिए। 40 सेकंड। ओके, निगत आवाज 30 सेकंड में 40 सेकंड मैंने मध्य प्रदेश की महिलाओं पंजाब में क्या होने वाला है बता दीजिए ना। मानसून सेशन शुरू होने वाला है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? मानसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना। नीट और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। एसआईआर, यूएन ने चिंता जताई है कि भारत में जो एसआईआर हो रहा है उससे माइनॉरिटीज के संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है कि जो भारत में एसआईआर हो रहा है उसमें लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा लोकतंत्र है। अभी आप हर चीज की चिंता कर रही हैं, आप हर चीज की चिंता कर रही है। पंजाब में आपका एक गुट दूसरे गुट दलाल को निपटा रहा है। वो कह रहा है ये केजरीवाल की तरफ से खेल रहा है, उसकी चिंता आपको नहीं है। मेरा क्वेश्चन पूरे सवाल हम सब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो हम उसकी आइडियोलॉजी, उसकी पॉलिसी से, उसके कामों पे करते हैं। तो बार बार ये सुनने को आता है कि ये सांसद दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो मैं एज अ यंग वोटर ये नहीं कह सकता कि मेरे वोट का मिसयूज हो रहा है। नहीं ओके, कह सकते मिसयूज हो रहा है। ओके, सवाल किसका और हाँ बोल, क्या सवाल है सर? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बिल पास करवाते हैं रोड बनवाने के लिए, तो वो बिल तो पूरे पैसों से होता है, पूरा पैसा जाता है। मजा आया वहाँ का, तो बट क्यों जाता है? वो रोड क्यों ढंग से नहीं बन पाता है? वो ज़्यादा टिक क्यों नहीं पाता है रोड? कहाँ की रोड है? कहाँ, कौन सी वाली रोड है? मैं ये तुम्हारे ग्रेटर नोएडा के रोड की क्या बात कर रहा हूँ। नोएडा क्या पता नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, किसी और गवर्नमेंट में है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है। ओके बोलिए। मेरा सवाल यह है कि जब वो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो प्योर तेल मिलता था, आज जो तेल है 167 क्या बात है सर, क्या बात रुपए लीटर है। और जब सरकार ही मिलावट करके तेल दे रही है पब्लिक को, तो पहले तो पकड़े जाते हैं, तो लोग मिलावट करने सरकार क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्या देश के किसान का फ्यूल इतना बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ब्रांडेड पेट्रोल नहीं होना चाहिए जिससे देश के किसान को गन्ने के मेज के राइस से किसान को 1,90,000 करोड़ का मुनाफा हो। ये सच है जिससे देश के भारत का तेल इंपोर्ट कम हो। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने चालू की है। ये सच्चाई, हर तरफ से झूठ चला जा रहा है। मेरी बात सुनिए। चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चलिए मेरी बात समझ विश्वास करिए। अब इनकी स्थिति सुनिए क्या होती है। आपकी बातों में भी विश्वास है, आप भी एक पार्टी के नेता हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बातों में गजब बेइज्जती है। फिर ये बीच में उठकेंगे पॉपकॉर्न जैसे, कॉकरोच और पॉपकॉर्न ही आज इनके आइडल हो चुके हैं। कोई छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का, कोई बड़ा रिचार्ज कांग्रेस पार्टी का। ये क्यों बोला आपने कोई छोटा रिचार्ज? कोई ये छोटा रिचार्ज कांग्रेस इनका है। डिप्रेशन भाई अब कांग्रेस के लाइन पे काम नहीं हो रहा है। ये चल रहा है इनका भाई, ये रहा इनका छोटा रिचार्ज। वैसे एक बात और पड़े, ऑल ऑडियो साउंड, ऑल ऑडियो साउंड, एक ऑल ऑडियो साउंड। कहां पर आप सोचिए, वहां कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और कह रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत, वो सीता का पति, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। मैं सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सवाल पूछता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? मैं कुणाल कामरा को यहाँ से कहना चाहता हूँ, माँ जानकी बिहार की धरती सीतामढ़ी पर पैदा ली, हमारी माँ है वो, और तुमने
अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सीता का अपमान किया सीता कहकर, और सीता का पति हम कहते हैं जानकी माँ और प्रभु श्री राम, ये शब्द है हमारे। अबे सुन कुणाल कामरा, तेरे जैसे टुच्चे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा पीटा जाएगा सरेआम। ऐसे लोगों को जरूर पीटना चाहिए। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। ऐसे लोग पिटाई खाने लायक है। ओके राजभर भाटी मैंने कुणाल कामरा ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, किस भाव में उन्होंने बोला, लेकिन मैं हिंदी रुको जरा, सबर करो। साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य में काफ़ी हद तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। हमारे देवताओं के लिए, भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, सुमित्रानंदन कह देना, सुमित्रानंदन भी कह देते हैं, यशोदानंदन भी कह देते सही है कहना? ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आम बात है, साहित्य में खूब लिखा हुआ, जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईश्वर पर होता है कि ये सारे ये जिसे कहते हैं आइडिया है, ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं, हमें तो पता है नहीं, हमें तो अपने से मतलब है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक तुलना का सवाल है, हमने देखा कि कांग्रेस के राज में जब भी कोई आंदोलन हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा। कांग्रेस के राज में जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल भी भेजे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी, मतलब क्या कहेंगे, संवेदनहीन सरकार है जो किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बात तो सही है। कितना ही बड़ा घोटाला हो। ओके प्रदीप, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि संवेदनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अमित भाई, एक सेकंड शांति रखिए ना, बीजेपी जवाब दे रही है। मैं भारतीय हिंदू पहले हूँ, बाकी कुछ और। इन्होंने कहा हिंदू धर्म में बर्दाश्त है। इस आदमी से हम हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसने हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया। ये हमारे प्रभु श्री कब हो गया ये? राम का और माता सीता का अपमान करेगा, माफी मांगनी चाहिए इनको। ये रहा इनका वीडियो, इन्होंने कहा था हिंदू ब्राह्मणों को वैश्या से कंपेयर किया। चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। किया था क्या इन्होंने किया था? मुझे जवाब देने का मौका दें। उनका बयान है, उनका कहना कि कंटेंट कहीं नहीं लिखा है सीता का पति। खाओ माँ कसम। सीता पति कहा जाता है, ये गलत बात है कहना। और ये इस तरीके की जो बात सनातन को डेंगी मलेरिया एड्स भी, देखिए भाटी जी बहुत वरिष्ठ हैं, धर्म भी बात करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। एक्सपीरियंस है, धर्म में विश्वास नहीं करते, आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए। मैं जवाब ये नहीं चलेगा।